आज डिस्कशन होगी बेसिक स्विचिंग एंड डिवाइसेस कॉन्फ़िगरेशन में 2.3 चैप्टर के ऊपर आते हैं द कमांड स्ट्रक्चर। कमांड स्ट्रक्चर है क्या हमारे पास? बेसिक iOS कमांड स्ट्रक्चर देखते हैं। आप स्विच के ऊपर काम करते हो, राउटर के ऊपर काम करते हो, तो बेसिक कुछ कमांड्स होते हैं आपके पास। मैं यहाँ पे इन्हें हाइड कर लेता हूँ। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यहाँ में हमारे पास है द कमांड स्ट्रक्चर, बेसिक iOS कमांड स्ट्रक्चर। दिस टॉपिक कवर्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कमांड्स फॉर Cisco iOS. A network administrator must know the basic iOS command structure to be able to use the CLI for device configuration. एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे जो भी कमांड हम पढ़ेंगे, जो भी कमांड की हम स्ट्रक्चर होगी वो फिक्स है। अपनी तरफ से कमांड नहीं लगा सकते आप, अपनी तरफ से कमांड नहीं लगा सकते आप। यहाँ के पास है, जब आप लोग यहाँ स्विच एक्सेस करते हो, राउटर एक्सेस करते हो, तो कुछ पैरामीटर्स आते हैं आपके पास। उन्हें क्या कहा जाता है? Cisco iOS device supports many commands. Each iOS command has specific format, खास फॉर्मेट होती है और syntax and can only be executed in the appropriate mode. The general syntax for a command shown in the figure is command followed by any appropriate keyword or argument. अब कीवर्ड क्या है, आर्गुमेंट क्या है? जो भी आप कोई डिवाइस एक्सेस करते हो, मेरे पास स्विच आ रही है, तो स्विच यहाँ पे ग्रेटर देन साइन में, ये स्विच हमारे पास क्या कहलाती है? प्रॉम्प्ट कहलाती है। मैं इस वक्त स्विच प्रॉम्प्ट में हूँ। राउटर हो तो राउटर प्रॉम्प्ट में रहोगे, फायरवॉल में हो तो फायरवॉल के पे प्रॉम्प्ट में रहोगे। ये के पास जो शो लिखा गया, ये कमांड आपके पास क्या है? कमांड। उसके बाद आपके पास आईपी प्रोटोकॉल लिखा गया, ये के पास कीवर्ड भी कहा जाता है, इसे आर्गुमेंट भी कहा जाता है। लिनक्स में लोगों ने पढ़ी थी कमांड, ऑप्शन, देन आर्गुमेंट्स। अब यहाँ के पास है, ये स्विच के पास प्रॉम्प्ट आ रही है, शो के पास कमांड आ रही है, और यहाँ पे स्पेस भी आ रही है। देन आईपी और प्रोटोकॉल के पास क्या आ रहे? कीवर्ड, आर्गुमेंट। ऐसे नहीं कि आईपी और प्रोटोकॉल में स्पेस नहीं, यहाँ भी स्पेस मौजूद है। सिर्फ यहाँ के पास एक स्पेस मेंशन की गई, बताई गई है। उसके बाद ये भी के पास अब क्या करते हैं, किसी आईपी को पिंग कर लेते हो, किसी डिवाइस के आईपी को पिंग कर लेते हो, इसे राउटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईपी को राउटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है। जो हम लोग राउटिंग पढ़ेंगे तो देन समझ आएगी इसके। तो पिंग मैंने किया, पिंग मेरे पास कमांड है, ये प्रॉम्प्ट है स्विच, और ये मेरे पास आईपी आ रही है। अच्छा, ये के पास इसे आर्गुमेंट या कीवर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीवर्ड या आर्गुमेंट्स कहा जाता है। अब कीवर्ड, आर्गुमेंट बोथ आर सेम। दिस इज specific parameters defined in the operating system. In the figure, IP protocol, keyword, argument. This is not predefined, it is a value or variable defined by the user in the figure. ये के पास क्या आ रहे? आर्गुमेंट आ रहे। वैसे हमारे पास आर्गुमेंट, कीवर्ड बोथ आर सेम, मगर जो यहाँ के पास जो टेक्स्ट आ रही, जो के पास स्ट्रिंग आ रही है, उसे कीवर्ड कहा गया है। जहाँ के पास वैल्यूज हो, वेरिएबल्स हो, के पास आर्गुमेंट आ रही है। वैसे फिलहाल हमारे दोनों सेम ही है। आफ्टर एंटरिंग ईच कंप्लीट कमांड इंक्लूडिंग एनी कीवर्ड और एंड आर्गुमेंट, प्रेस एंटर की टू सबमिट द कमांड टू द कमांड इंटरप्रेटर। अगर इसी कमांड को ऑपरेट करना है तो लास्ट में आपको एंटर करना पड़ेगा। जस्ट टाइप करने से कुछ नहीं होगा, एंटर करोगे तो देन वो कमांड एग्जीक्यूट होगा। आपके पास iOS कमांड सिंटैक्स चेक, कुछ आपके पास iOS कमांड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए के पास, बोल्ड, इटैलिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मतलब आपके पास स्विच है, आप किसी इंटरफेस मोड में काम कर रहे हो, ये स्विच प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। इफ़ आ गए तो आप किसी इंटरफेस मोड में हो। यहाँ पे मैंने स्विच पोर्ट सिक्योरिटी लिखी है, एजिंग, ये के पास बोर्ड में आ रही है, ठीक है, स्टैटिक बोर्ड में आ रही है। आपके पास ब्रेस जो है, आपके पास एमिशन कमांड बोर्ड में आ रहे हैं, तो आपके पास आर्गुमेंट और कीवर्ड आपके पास, ठीक है। यहाँ पे इटैलिक्स में से आ रहा है। इसको छोड़ के आप लोग कुछ चीज़ें देखें। यहाँ में मेरे पास iOS कमांड सिंटैक्स चेक, कैसे इन्हें चेक करते हैं इसको कुछ देखते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास iOS हेल्प फीचर्स हैं। क्या करें? द iOS हैज़ 2 फॉर्म्स टू हेल्प अवेलेबल। क्या आपके पास कॉन्टेक्स्ट
सेंसिटिव हेल्प एंड कमांड सिंटैक्स चेक। कमांड को कैसे चेक किया जाता है इन्हें भी देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प एंड इनेबल by to quickly find answer to these questions. Which commands are available in the each command mode? Which commands start with specific character or group of characters? इन्हें मैं कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। कोई भी स्विच एक्सेस कर ले, ठीक है। पैकेट ट्रेसर है मेरे पास, कोशिश कर लिए 8.0 आप लोग इंस्टॉल कर ले पैकेट ट्रेसर 8.0, और आप लोग इसकी अपनी यूज़र पासवर्ड दे दें, फिर लॉगिन नहीं मांगेगा। अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर लॉगिन का इशू भी नहीं रहेगा। CLI के ऊपर क्लिक कर ले, एंटर कर ले। अब यहाँ पे हेल्प कैसे काम करेगा मेरे पास, मुझे नहीं पता कि यहाँ यूजर एग्जिट मोड में कितने कमांड्स अवेलेबल है, मॉनिटरिंग के कितने कमांड्स अवेलेबल है मेरे पास। तो मैं क्वेश्चन मार्क, आपके पास फॉरवर्ड स्लैश होगी कीबोर्ड में, शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क प्रेस कर ले तो आपके पास अवेलेबल कमांड सारे शो होंगे। कुछ मॉनिटरिंग कमांड यहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक कमांड दे देता हूँ और साथ शो IP इंटरफेस ब्रीफ कर लेता हूँ। कुछ यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स दिए, कमांड दिए, प्रॉम्प्ट है मेरे पास, यहाँ पे भी मैं इन्हें चेक कर सकता हूँ कितने इंटरफेसेस मेरे पास अवेलेबल है। यही चीज़ मैं यहाँ पे इनेबल मोड में आकर के प्रिविलेज मोड में आ जाता हूँ। इनेबल टाइप करके प्रिविलेज मोड में आ गए। यहाँ पे जितने भी आपके पास कमांड्स अवेलेबल है, जस्ट आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर ली। क्या किया हमने यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क टाइप कर ली, आपके पास अवेलेबल कमांड सारे आ गए। अगर आपने करेक्टर वाइज चेक करने हैं C से कितने कमांड स्टार्ट हो रहे हैं, तो C टाइप करके क्वेश्चन मार्क टाइप कर ले। क्लियर, क्लॉक, कॉन्फ़िगर, कनेक्ट, देन कॉपी। यहाँ से मैं E प्रेस कर तो क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। इनेबल, इरेज, देन एग्जिट। आप इस तरह से सारे कमांड देख सकते हो। अब मेरे पास एक कमांड आ रही SH से, SH से मेरे पास सिर्फ शो आ रही है, तो मैंने शो टाइप कर ली। अब मुझे नहीं पता कि शो के बाद कौन से कमांड लगेंगे। शो के पास सपोर्टेड कमांड कितने हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, कितने हैं। तो जस्ट आप क्वेश्चन मार्क लगा दें, कोशिश करें 7 ना लगाए, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ना लगाए, तो स्पेस देके फिर क्वेश्चन मार्क लगा लें, तो आपके पास दिखाई देंगे कि शो के बाद आप ये सारे कमांड यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे शो IP टाइप कर लूँ, स्पेस देके, विदाउट स्पेस काम ना करें, आपके पास IP IPv6, मैं स्पेस देके क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूँ। आप एक्सेस लिस्ट के ऊपर काम कर सकते हो, ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर सकते हो, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, देन DCP के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर, SSH के ऊपर। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इंटरफेस लिख देता हूँ। अब इंटरफेस के बाद कितने कमांड आ सकते हैं, विलेन हुआ, ब्रीफ हुआ, इंक्लूड साइन, ठीक है, इसे पाइपिंग भी कहा जाता है, पाइपिंग साइन, पाइप साइन। इसके बाद आप पाइप साइन की यूज़ होती है, लेनिस हम लोगों ने पढ़ी थी। अगर आपको 2 कमांड मिक्स करने हैं, 3 कमांड, तो आप जाके पाइप साइन लगा लेते हो। तो यहाँ तक समझ आ गई। आगे आप यहाँ पे ब्रीफ कर ले, कंप्लीट इंटरफेसेस यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे शो विलेन कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता विलेन के बाद कितने कमांड अवेलेबल है। ब्रीफ है, ID है, ठीक है, के पास नेम है, VTP विलेन की बात हो रही है यहाँ पे। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो, कैरेज रिटर्न यहाँ पे कर सकते हो। कैरेज रिटर्न में एंटर कर ले, यहाँ पे एंटर यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट एंटर भी कर सकते हो, और कुछ कमांड भी आपके पास अवेलेबल है। फिर क्या, विच आर्गुमेंट एंड कीवर्ड आर अवेलेबल टू पर्टिकुलर कमांड्स। अभी आप लोगों ने देख लिया कितने अवेलेबल थे। टू एक्सेस कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प, सिंपली एंटर अ क्वेश्चन मार्क एट द CLI। सिंपल क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने क्या टाइप कर ली। अब सीन इसमें ये है, कुछ कमांड आपके पास अवेलेबल ही नहीं है,
मैं यहाँ पे लिखता हूँ 55। क्या ये सिंटैक्स अवेलेबल है मेरे पास? तो क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेटिंग डोमेन एरर। अच्छा, इसे ख़त्म करने के लिए आप क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट 6 प्रेस कर लें। क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट 6, क्योंकि ये डोमेन के ऊपर चेक करे, लुकअप करे। आप ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड के बजाय नो आईपी डोमेन लुकअप कर लें। अब ये एरर नहीं आएगा। मैंने कोई सा भी एरर 999 टाइप करी, कोई सिंटेक्स ये है नहीं मेरे पास, अवेलेबल है नहीं मेरे पास। मैं जस्ट यहाँ पे शो कमांड लिख लेता हूँ, इंटर कर लेता हूँ, तो क्या कह रहे, इनकम्प्लीट कमांड, इनकम्प्लीट कमांड। मैंने यहाँ पे आर टाइप कर ली, इंटर कर ली, क्या करे, एमएस कमांड के पास कमांड है नहीं आर के अलावा से। तो आगे बढ़े, कमांड सिंटैक्स चेक वेरीफाइज दैट वैलिड कमांड वाज एंटर्ड बाय द यूजर। तो हमें जो भी कमांड लगानी हो वैलिड, ऐसे ना हो कि आप लोग अपनी सेंटेंसेस दे रहे अपनी तरफ से, सेंटेंसेस दे रहे, व्हाट्स योर नेम, किसी ने टाइप किया था, किसी स्विच में टाइप किया था व्हाट्स योर नेम। अब हम लोग एआई के ऊपर तो काम नहीं कर रहे, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है, क्या क्वेश्चन करें उससे आप। When a command is entered, the command line interpreter evaluates the command from left to right. Left to right की तरफ जाने के बाद command. If the interpreter understands the command, the request action is executed. अगर command की समझ आ गई यहाँ पे, उस iOS को समझ आ गई, तो देन आपके पास execute होगी, समझ नहीं है तो error देगा आपको। NCLI return to appropriate prompt, वापस इसी prompt में आ जाएगा। However, if the interpreter cannot understand the command being entered, it will provide feedback describing what is wrong with command. आपको कहा जाएगा कि कमांड अवेलेबल नहीं है, आपको कहा जाएगा कि कमांड इनकम्प्लीट है, आपको कहा जाएगा कि आगे कुछ और भी आप लोग कीवर्ड दे सकते हो। इसकी छोटी वीडियो भी मौजूद है, आप लोग इसकी वीडियो भी चेक कर सकते हो। सही, इसी अकाउंट में नेटकेट अकाउंट भी ये चीज़ आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगी, हॉट कीज एंड शॉर्टकट कीज क्या आएगी।